दक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा के भोकर मतदार संघ में हूँ। यहाँ की बहुत बड़ी भोकर मतदार संघ की जो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इसके अंदर महाराष्ट्र या बोलिए देश के एक बड़े लीडर शंकरराव जी चौहान ने यहीं से अपना कैरियर शुरू किया था। फिर उनके बेटे अशोकराव जी चौहान, फिर उनकी बहू, ऐसा सिलसिला जारी रहा। इस वक्त अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनकी बेटी इस वक्त यहाँ भोकर से अपना फ्यूचर तय कर रही है। वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में भोकर मतदार संघ में एमएलए आमदार के लिए 25 फॉर्म है। 25 फॉर्म के अंदर जिसकी लड़त है, उसमें हमको ऐसा लगा कि 4 लोग हैं। एक श्रीजया चौहान, दूसरे पप्पू कोंडेकर कांग्रेस के, तीसरे एक ही मकसूद भाई और चौथे नागनाथ जी घिसेवाल। इन चारों के बीच में मुस्लिम चेहरा और यंग चेहरा और लोगों के बीच में रहने वाला, लोगों से घुल मिल के रहने वाला मकसूद भाई से हम कुछ बात करेंगे। मैं मोहम्मद मोहिउद्दीन दक्कन सवेरा के लिए ये मुलाकात ले रहा हूँ। ये हम बहुत मेहनत से बनाते हैं और इसलिए आप इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मकसूद भाई, दक्कन सवेरा में आपका वेलकम। सबसे पहले मैं मकसूद भाई को यही पूछूंगा कि आपने जो फैसला लिए, कांग्रेस में आपकी अच्छी पहचान थी, अच्छे ताल्लुकात थे, आपने कांग्रेस में एज ए काउंसलर चुन किया है। फिर कांग्रेस के स्टेट लेवल के नाना पटोले से आपके ताल्लुकात थे, उनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपकी सबके अच्छे ताल्लुकात है। इवन जो अभी इस वक्त उम्मीदवार है, उनसे भी आपके अच्छे ताल्लुकात है। उसके बावजूद आपने जो फैसला किया, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके चैनल का, दक्कन सवेरा। और मैं जिस पार्टी से 85 विधानसभा मतदार संघ में इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूं, और हमारी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इनखिलाफ मिल्लत पार्टी। शॉर्ट फॉर्म में हमारी पार्टी का नाम है AIMIM। एक मिनट दर्शकों को बता दूं कि AIMIM जरूर पार्टी का नाम है, लेकिन असद साहब की जो पार्टी वो अलग है और ये पार्टी अलग है। लेकिन ये पार्टी भी है, अभी इसकी रजिस्टर्ड होने का है, इसलिए इसके सामने अपक्ष आएगा, लेकिन ये पार्टी के इस पे है, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। जी बोल। तो अभी आपने एक सवाल किया कि आप इस मतदार संघ में मैदान में उतरे हैं, भोकर मतदार संघ 85 में। मामला ये है, कुल वोटिंग है पूरी हमारी टोटल 2,90,000। 2,90,000 में वोटिंग पूरे समाज में अगर गिने जाती, फर्स्ट सेकंड मराठा और मुस्लिम, और कुल उम्मीदवार है 25। टोटल उम्मीदवार 25 है। और मैंने इसलिए इस मतदार संघ में अपनी ख्वाहिश मेरे लिए नहीं किया, मैं एक जनता का, समाज का, हर समाज का नुकसान, इतने सालों से अशोक चौहान आए जी 2010 में जी, उसके बाद ही कि नहीं उनके ताबे में दिया गया जी, उसके बाद उनके वाइफ आए जी, उनके ताबे में दिया गया अमिता भाभी। उसके बाद अशोक चौहान को खासदार के लिए भेजा गया, बराबर, कि यहां तक के चलते रहा सिलसिला कांग्रेस पार्टी का। पर आज की तारीख में जो कांग्रेस का मामला है, अशोक चौहान साहब ने 70 साल से उनकी वालिद के जमाने से फैमिली का राज चलते रहा, और आज भी उनकी बेटी के राज चलाने के लिए उन्होंने मैदान में उतारे जी। एक बात हो गई। उसके बाद विरोधी जो पक्ष है कांग्रेस का जी, क्या ये पूरे नांदेड़ जिले को तो पूरा मालूम है कि ये जो उम्मीदवार ठहरा है कांग्रेस का, ये कहां रहते थे, कहां क्या करते थे और क्या काम करते थे क्या। तो हमको ये लगा कि पब्लिक को हमारे गुमराह कर रहे, हमारी जनता को मतदार संघ के गुमराह कर रहे। मैं मतदार संघ बोल के नहीं, जिले की जनता को गुमराह कर रहे। इसलिए मैं कुछ अपने कार्यकर्ताओं से और बहुत सारे समाज के लोगों से एक मीटिंग लेकर मैंने बताया कि भाई ऐसा चलने वाला नहीं, ये हुकुमशाही को अपने को रोकना है तो अपने को भी मैदान में उतरना है। इसलिए हमने मैदान में उतरे। अभी तो हमारी लड़त
चालू है, प्रचार चालू है, अभी हमारे सभा होने के हैं। और उसके अलावा जब आपने एक सवाल किया कि भाई ऊपर के लेवल से बातचीत हुई, तो मेरी नाना पटोले से जब मैं अशोक चौहान ने जब कांग्रेस छोड़े तो महाराष्ट्र में सबसे हार्ड, सबसे हेवी अगर बाइट दिया बोले तो मैंने दिया लफ्जों में, जो सच्चाई है वो दिया। मैं यहां तक समझता हूं कि ये बाइट मेरी अशोक चौहान भी अगर सुने होंगे तो उनको भी पसंद आई कि भाई अपन ने गलती करे और ये गलती की सजा मिल रही है ना। तो महाराष्ट्र के हमने जब बाइट दे देने के बाद हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारे नांदेड़ जिले से कांग्रेस कुटुंब जितना भी था उस परिवार ने किसी ने भी ऐसे उनके खिलाफत में कोई बाइट नहीं दिया। तो हमने खासदार का इलेक्शन, आपको गुस्सा था, उन्होंने बीजेपी में गए, कांग्रेस ने उनको बड़ा किया, उन्होंने बीजेपी में गए, गुस्सा था आपको। जी जी, समझ सकते। तो अब जब बाद में इलेक्शन लगे, खासदार के इलेक्शन लगे, नहीं हो करके खासदार के इलेक्शन लगने के बाद वसंतराव चौहान को ज्यादा से ज्यादा लीड में हमने चुनकर दिए। कब चुनकर दिए कि जब सब लोग बोले कि वसंत चौहान डमनी है, डमनी है, डमनी है, तो हमारे उलमाए कराम हमारे साथ, हमारे प्रॉपर के जी और हमारे जिम्मेदार व्यापारी, बिजनेस माइंड, ये सभी एक 100, 150, 200, 250 लोग वहां पर गए। रात के टाइम में हमारे को 10 बजे का टाइम दिया गया था, 11 बजे हमारी मीटिंग चालू हुई तो 2:30 से 3 बजे खत्म हुई। वसंत चौहान अभी नहीं रहे हमारे बीच, आपके हमारे पर अच्छे इंसान थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीत हो जाने के बाद हमने उनसे क्लियर बोले, आज भी मेरे पास वीडियो क्लिप वगैरह सारी चीजें, हमने उनको इतना बताया कि आप हमको सही कसम खा के बोलो, आप डमनी है क्या। बीच में रोक तो मैं, डमी का सवाल ये है कि जब अशोक चौहान साहब कांग्रेस में थे तो नांदेड़ जिला पूरा उनके कंट्रोल में था कांग्रेस जी। तो जाहिर सी बात है, छोटा रहो या बड़ा वर्कर रहो, अशोक चौहान साहब के साथ ही कॉन्टेक्ट में था जी जी। अब हो रहा क्या है शक कि जो भी कांग्रेस में रह गया तो लोग उनको नजर से देख रहे कि ये कहीं अशोक चौहान साहब का आदमी है। जैसे आप ये भी बताए पप्पू कोंडेकर साहब, उनको जो टिकट मिला, ये बहुत से लोगों का कहना है कि भाई अशोक राव साहब ने उनको दिलाया। जैसा इन्हें थे अपने मुतखर से उन्होंने जो कोशिश करे ढगे साहब का, याद नहीं आ रहा, ढगे साहब का टिकट नहीं मिल के इनको मिलना, ऐसा बहुत शक है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपके भी एक सवाल लोगों का आ रहा क्योंकि आपको भी अशोक चौहान साहब ने तो नहीं खड़ा करे, ये भी बहुत लोगों का ये कहना रहा। अब ये इस पूरे एक्टिविटीज में यही हो रहा कि जो भी अशोक चौहान साहब के लिए पॉजिटिव रहेगा वो उनके मैनेज पे है। तो ऐसा आप अकेले नहीं, पूरी नांदेड़ जिला की पूरी कांग्रेस इस वक्त शक के दायरे में, डाउटफुल निजाम में सब देख रहे हैं, जिसमें आप पे भी एक इल्जाम लग रहा। मैं आज भोकर में बहुत से मुकाम पे फिरा, बहुत से लोगों को मिला, किसी कहना हो सकता भाई अशोक चौहान साहब ठहरा करे होंगे, कुछ ऐसा कुछ वैसा। तो ये भी आपको बहुत बड़ा मसला आने वाला है आगे दिनों में जी। तो इसके बारे में भी आपकी क्या राय है? तो मेरा ये बोलना है, जब मैं अशोक चौहान के बारे में जब बाइट दिया जी क्या, तो वहां से मेरी अशोक चौहान से बहुत आज तक की तारीख तक खेटम खाटी है। पहली बात हो गई क्या। अब जो मामला जो चल रहा है, हमारे को पूरी नांदेड़ जिले की कांग्रेस पूरी डमनी दिखी। अशोक चौहान में दम नहीं है जो हमको खड़ो करना और हमको बुलाना और हम बोलना क्या। वो दल्लाले उनके पास और कुछ रखे हुए। ये तो हमारी हुकुमशाही को इनकी हटाने के लिए हम लोकशाही के रास्ते पे उतर के आए। हमारा वोटिंग का हक है, हमारे दलित भाई है, हमारे ओबीसी भाई है, मुस्लिम भाई है। हमारी 1 सेट अगर वोटिंग हो गई तो इंशाल्लाह हम जरूर हम कामयाबी मिलेंगे हमको क्या। हमारे को बोलने तो मैं तो एक गरीब घराने से हूँ, बिजनेसमैन का आदमी हूँ, छोटा मोटा हूं क्या। आप जो अशोक चौहान के साथ 24 घंटे अशोक चौहान के अगर बाल भी हवा से उड़ गए तो ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा तो साफ बाल उड़ रहे बोलने वाला इंसान आज अशोक चौहान का विरोध करेंगे। इच्छुक में 15 से 16 आदमी थे और दिग्गज थे, दिग्गज बड़े बड़े लोग थे। उतनों को ठुकरा के पार्टी ने उसको ही क्यों टिकट दिया? ये क्या बात है? किसका रिकमेंड था? क्या बात थी? और ऐसा क्या एक्टिव था? क्या मामला था इसका? मतदार संघ से क्या दिल लगे वाला था? क्या लेना देना था? बहुत सारे थे। इलेक्शन तो लड़ने के लिए है कि नहीं, तन मन धन होना चाहिए क्या। अब मैं गरीब इंसान हूं, आंग में फट्टे कपड़े है बोले तो लोगों का फिर कैसा है? अरे यहां तो जिसके गरीबों के आंग में फट्टे कपड़े तो अच्छे कपड़े पहनाने वाला नेता हो ना, वो तो जिंदगी चलेगी 70-75 साल से। नहीं, फिर भी आज के दिन जो भी कैंडिडेट देंगे, जाहिर सी बात है आप पप्पू साहब पे आप डाउट कर सकते हैं या उन्होंने आप पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सवाल आने वाला है पब्लिक के बीच में जाने के बाद कि आपको अशोक राव साहब ने मैनेज करे क्या, उन्होंने बोले क्या।
उस बात से कैसा फेस करते हैं? नहीं नहीं नहीं, अशोक चौहान तो क्या, अशोक चौहान का अच्छा भी अगर रहा, हमारी ईमान की ताकत है, हमारी ईमान को खरीदी कर नहीं सकता, उतनी बड़ी औकात नहीं है उसकी। मैं अभी खुले आपके चैनल के मार्गदर्शन बोल रहा हूं, मेरा दिल है, मेरे भोकर वासियों, भोकर तालुका, मुदखेड़, अर्दापुर के लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरा बहुत अच्छा काम है, मैं हर समाज की सेवा में रात दिन उतर जाता हूं, नहीं बोल के नहीं क्या, इसलिए वो तकलीफ की वजह से मैं मैदान में उतरा। ठीक है, जब पार्टी में मुझे है कि नहीं कोई तो भी एक छोटा मोटा पद दिया गया कांग्रेस का, वो जबरदस्ती से मेरे गले में अटका गया कार्याध्यक्ष, फिर उसके पहले तो भी कुछ तो भी एक 4-8 महीना 15-20 दिन पहले भी एक आधा पद दिया, मैंने कि नहीं गया। तो मेरा बोलने का मतलब है, जब कैंडिडेट को अगर जब जरूरत है, मैं 2 मरतबा नगर सेवक रहे वाला हूं, 2 मरतबा नगर सेवक को गिरे वाला हूं, मेरी 25 साल की राजनीति है जी। तो मेरा इतना हर समाज से मेरा इतना रिलेशन रह जाने के बाद इतनी क्यों मस्ती भाई? अरे कांग्रेस को तो उठाने में सबसे बड़ा हाथ है। नहीं नहीं, इसी बात से मिलाते मैं बोल रहा हूँ, मैं जब आज भोकर में फिर रहा था तो बहुत से लोगों को मिला, ये सच्चाई है, और मैं बोला भी हो सके तो मैं इंटरव्यू करूंगा, आपका नाम ले सकता क्या, तो बहुत से लोगों ने टाल दिए, नाम मत लो बोले। लेकिन इसमें लोगों का कहना है कि भाई आप सोशल वर्क में लफ्ज सिर्फ मुस्लिम नेता बोल के नहीं, मैं पहले बोला सॉरी, आप सबका काम करते, तो मुस्लिम का एक चेहरा बताया मैंने जी। लेकिन आपका जो सब करते, लेकिन कई लोग हैं, मैं मुदखेड़ से भी बात करा, अर्दापुर से भी बात करा, और आज भोकर में तो कंटिन्यू 6 घंटे से फिरा, तो बहुत से लोगों का कहना है कि मकसूद भाई अच्छे वर्कर है, अच्छे डैशिंग लीडर है, जो रोड पे आके बात कर सकते हैं, मसले को हल कर सकते हैं। कुछ वक्त आज का जो माहौल है, पूरा इंडिया को कुछ लोगों ने बारूद के ढेर पे बिठा दिया, उससे कभी भी ब्लास्ट कहीं भी हो सकता है, छोटे मोटे, किसी का कुत्ता भी मर गया तो इंसान को मारने तैयार हो जाते, ऐसे माहौल है। अगर ऐसे माहौल हो गए तो आप रोड पे आके सबको 2 कौम को समझा के, और आप करे भी, अभी हाल में भी कुछ मैटर करे तो सॉल्व कर सके। तो लोगों का कहना है भी जो भी है आप बैठ के कांग्रेस को देना, और लोगों का कहना है आपके ऊपर वो नाइंसाफी हुई, आपको भोकर तालुका अध्यक्ष कांग्रेस का बनाना था, ये जो भी एक्सपायर्ड हो वो चीज देना था, आपसे बात करना था। तो लोगों का कहना है भाई आप ठीक है, जो कांग्रेस के फेवर में है उनका कहना है कि मकसूद भाई को एडजस्ट हो जाना चाहिए, और कांग्रेस को जो भी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की टीम है या जो एमएलए एमपी के उम्मीदवार है, उन्हें आगे बढ़ के आपसे बातचीत करना चाहिए। तो इस बारे में जो है पब्लिक का कहना है, हाँ बराबर है, आपने जरा पीछे 2 कदम पीछे हटना चाहिए, और कांग्रेस ने भी बड़ा दिल करके आपसे बात करके जो भी फ्यूचर के नगर पालिका के इलेक्शंस हो या कांग्रेस कमेटी की बातचीत हो, वो करना चाहिए। अगर ऐसी डील अगर आपके पास आती तो उस वक्त आपका क्या फैसला रहेगा? नहीं, मैं तो ऐसी डील के अलावा तो सबसे बड़ी पहली बात यह है, मैं वहां नाराज हूं कि भाई मेरी नाना पटोले से बातचीत हुई थी 11 तारीख को। नाना पटोले, हम एक नोबल फंक्शन हॉल पे मोटर चालक और मालक की मीटिंग हुई थी बड़ी, 500-700-800 लोगों में, पर वहां से एक कुछ बात करने का है बोल के मुझे गाड़ी में बिठा लिया। मेरे साथ वो मसूद सेठ थे, अंबड़े आमदार थे, वजाद मिर्जा थे, नाना पटोले थे। तो मेरे से उन्होंने सवाल पूछे कि मकसूद भाई ये ऐसा ऐसा मामला है, 15 लोग है कि नहीं, इच्छू के अम्मा के डम्मा के साहब, सामने पहलवान बहुत बड़ा है, मतलब पहलवान कुश्ती के लिए सही पहलवान होना चाहिए जी। क्या, और पहलवान इसके अंदर जितने भी कुछ लोग जो है तो हमको नजर आ रहे हैं डमनी जी, क्या इनकी इतनी ताकत नहीं है जी जो ये मैदान में उतर सके और ये मैदान में मुकाबला कर सके अशोक चौहान का। क्या नहीं, वो तो हम सर्वे करेंगे। तो मैंने उनको ये कह दिया था कि भाई ये 15 में तो काबिल नहीं है विधानसभा लगे से, आप अपनी एक यत्राना भेजो, आप सारे चीजें देखो कि हर समाज का वोट नुकसान नहीं होना, घूम फिर के किधर जाएगा, अशोक चौहान के पदर में जाएगा। क्या मैंने ये बताया कि भाई अभी कभी मालूम हुआ, परसों के दिन अपन देखे ना, महीना भर पहले एमएलसी के इलेक्शन है जी, हाँ देख भाई, ये माधुराव पाटिल, जवड़गांवकर, अंबड़े, इन्होंने क्रॉस वोटिंग करे बोल के पूरे चैनलों पे देखा गया। पार्टी ने व्हिप निकाल लिया बोल के भी ऐसा कुछ चर्चा चलती रही, इनको पक्ष के बाहर कर दिया। पर अलावा उनके जगह बहुत दिग्गज लोग टिकट मांग रहे थे। जब पार्टी को एक दाग लग जाता कोई भी चीज का, तो उन्होंने अपने पार्टी ने टिकट नहीं देना था। तो ये किसके कहने पे? अभी एक हाल ही में 15 दिन पहले खदगांव और अशोक राव चौहान की बहन हुई जी, उन्होंने उनके पास पार्टी में बीजेपी की पूरी फैमिली मिलकर चले गई। 15 दिन जैसा टूर पे जाते वैसा उन्होंने मिलकर चले गए। अब जाने के बाद 15 दिन के बाद उनको कांग्रेस का चोला उतार के बीजेपी का पिना दिया गया। हाँ, अंबड़े अभी हमारे इसमें लड़ रहे हैं नांदेड़ में जी इलेक्शन, उत्तर में इसमें है ना, एक तरफ भाई विधानसभा को कांग्रेस से, और एक उत्तर जो खासदार को उनके बड़े भाई सगे। ये चीजा मैंने गौर किया, अगर ये हरकत मेरे दलित भाइयों में, ये हरकत मुस्लिम भाइयों में, ये हरकत ओबीसी भाइयों में जब होती है,
तो उनको पार्टी के बाहर निकाला जाता। ये चीज मैंने अच्छे से देखा। नहीं, बात सही है। तो ये चीज इसके अंदर भी एक रोक रहा हूं मैं आपको। इसके अंदर भी मेरे दोस्त कैलाश गौड़ से मुदखेड़ शहर अध्यक्ष जो थे, मैं उनको भी बातचीत में पूछा कि भाई तुम भी इंटरेस्टेड थे क्या, आमदारकी के लिए तुमने इच्छुक थे क्या? तो उन्होंने खुला बताया, भाई मैं कैपेबल नहीं हूँ आमदारकी की सीट लड़ाने के लिए और मैं नहीं ठहरा। तुम्हारी बात सही है कि कुछ कैपेबल लोग नहीं थे, वो इच्छुक थे और उसको दिए। तो लोगों का कहना है कि जो अभी कांग्रेस के कैंडिडेट है वो एक नॉर्मल कार्यकर्ताओं में मिलजुल के रहते, अपने आप को नेता नहीं मानते, एक सामान्य कार्यकर्ता मानते, इसलिए हो सकता है एक सिंपैथी उनके साथ जुड़ी रहेंगी और वो चुन के आएंगे। मगर एक बात ये भी है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि अशोक चौहान साहब का जो भाषण है कल मैं बारड में सुना, तो उनका भी जो भाषण है एकदम 90 तुला भाषण था। उन्होंने कोई भाजपा, ऐसा नहीं लगा कि कोई भाजपा का लीडर बात कर रहा, पूरे भाषण के अंदर मैंने देखा सिर्फ उन्होंने मोदी साहब तीसरी मर्तबा चुन के आए और वो 5 साल रहेंगे और उनके लिए एक ही पार्टी का, जो रूलिंग पार्टी का एमपी चुन के दीजिए जाके अपने काम हो सके। बाकी उन्होंने शंकरराव चौहान साहब ने क्या काम किए, उन्होंने काम किए, पूरा वो गिना है। तो मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं कि एक बीजेपी की लाइन छोड़कर एक सॉफ्ट लाइन, बीच की लाइन लेकर शंकरराव अशोक चौहान साहब चल रहे इस वक्त। क्या ऐसा आपको लगता कि अशोक चौहान साहब जो लाइन पे चल रहे इससे उन्हें मुस्लिम वोट ले सकते? पहले मैं एक सवाल ये दूंगा, आपने बोले कि ये गरीब कार्यकर्ता, बहुत अच्छा कार्यकर्ता, बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता बोले, क्या है फ्यूचर का, क्या बता रहे हो? अगर वो कार्यकर्ता रहते थे तो मैं बार बार बता रहा हूं, मेरे सके, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, अभी मेरे सके माजी नगर सेवक 10 है भोकर के अंदर, 10 भी नगर सेवक उनके साथ फॉर्म भरने को नहीं थे ना, उसने फॉर्म टिकट मिला और मुझे आओ, मैं तो कार्य अध्यक्ष था ना तालुका, चाहे कार्य अध्यक्ष फटा है, टूटा है, कैसा है मुझे नहीं मालूम। अब मेरे को लगा कि भाई फट्टा है, कांग्रेस का कार्य अध्यक्ष जो है तो ये फट्टा लगा, ऐसा लगा, इसलिए नहीं बुलाए होंगे। तो ऐसे कितनों को लेटर दे चुके होंगे, बोले तो एक मजाक बना के रखे थे, हर समाज के अंदर है कि नहीं पार्टी की मजाक बना के रखे। तो ये मजाक किसने करने लगा रहा है इनको पार्टी की? भाई मैं तो ये देखो, नाना पटोले साहब को मेरी एक रिक्वेस्ट है, पार्टी उन्होंने चला रहे हैं पर उन तक ये बातचीत जारी या नहीं जारी, क्या बात है, क्या ऐसा तो कोई मामला क्या? तो अभी की कंडीशन में हमारे भोकर की बात कर रहा हूं मैं तुमको, भोकर, मुदखेड़, अर्धापुर, अभी कौन ऐसा दलित का और मुस्लिम का और ओबीसी का उनके पास दिग्गज लीडर है? बताओ मुझे, कौन है? पूरे रोजगार है, पूरे रोज से 4 दिन अगर इलेक्शन है बोले और पैसे नहीं आए तो रुक जाते, पैसे नहीं आए, पॉकेट नहीं आया, क्या कर रही किनो, पॉकेट नहीं आया, पॉकेट नहीं आया बोलते। नहीं ठीक है, लेकिन कैसा रहता, एक जब कांग्रेस ने अशोक चौहान साहब पे भरोसा करके पूरी कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस का पूरे चीज अशोक चौहान साहब पास छोड़ दिए थे, जब अशोक चौहान साहब चले गए बीजेपी की तरफ, जब शिफ्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एक बहुत बड़ा स्पेस खाली हो गया। ये लीडरशिप बनने में टाइम लगेंगे और ये कांग्रेस के बैड लग है। जो चौहान साहब एमपी साहब चुन के आए थे, वसंतराव चौहान, उन्होंने भी चल बसे, अब उनके रविंद्र चौहान उन्होंने आ रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को टाइम लगेगा लीडरशिप उभरने के लिए। यही हमारा कहना है कि अभी की जो बातचीत मैं बता रहा हूं कि आपको दो महीने पहले जो एमएलसी का इलेक्शन किया गया तो अशोक चौहान कांग्रेस में थे और वो 2 भी एमएलए कांग्रेस में थे, क्या हदगांव का भी एमएलए कांग्रेस में था, नांदेड़ का भी एमएलए कांग्रेस में था, उन्होंने किसी के बाप को डरे नहीं, वोटिंग करे बिंदास। ये चैनल के माध्यम मत मालूम, हाँ। पूरे पार्टी पूरे चैनलों पे चला, पूरे मोबाइलों पे चला है ना। आप इनकी क्या गारंटी है? आप इनको चुन के देंगे, लोग तो इन्हों कहां रहेंगे, किधर रहेंगे, कैसा रहेंगे, क्या रहेंगे, तो हमारा वोट थोड़ी वेस्ट करना है भाई। आप असदुद्दीन अवैसी साहब की तो भाषा नहीं बोल रहे, नहीं जैसा आप उनको चुन के दे रहे हैं और वो भरोसा नहीं हो किसको बना रहे, जैसा नीतीश कुमार को आप वोट दे रहे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे, तो आप जो चाह रहे इस वक्त, तो अभी इलेक्शन आप सीरियस लड़ रहे? सीरियस, मैं एकदम सीरियस। तो अब हमारे व्यूअर्स से जो आपके वोटर्स भी है, और दक्कन सवेरा हमारे भोकर मतदार संघ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा व्यूअर्स है, और माशाल्लाह अभी जो चल रहे हो 50,000 क्रॉस कर चुके हैं हमारे व्यूअर्स एक प्रोग्राम के। तो मेरे को उम्मीद है ये 50,000 से ज्यादा लोग देखेंगे। जो आपके सीधे उसमें से 30-40 हजार तो वोटर्स रहेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सीधा मैसेज दीजिए आप। मैं तो उनको ये बता रहा हूँ, नांदेड़ जिले के अंदर आज तक भी हर आदमी अपने अपने हक मांगता, घर में 4 भाई रहे तो 4 भाई अपने अपने हक मांगते, तो वैसा नांदेड़ जिले के मुसलमानों का, दलितों का, ओबीसी लोगों का भी कहना है मुस्लिम समाज का आमदार बनना चाहिए। शहर के अंदर तो पक्का छे, अभी शहर के अंदर एक आमदार दिया गया जी,
नांदेड़ में अब्दुल सत्तार साहब जी, बहुत उन्होंने कि नहीं, हर भाषण में हर सभा में उनके बराबर हम भी उन्होंने भी हमारे बराबर बोले, एक आमदार दो हमदर्द दो बोले। उन्होंने क्या करे, आघाड़ी सरकार बोल रहे आप एक तरफ, आघाड़ी सरकार बोलने के बाद आप फिर बाद में कि नहीं उद्धव ठाकरे का एक कैंडिडेट हो, फिर जनता रहने के बाद फिर जनता की दिशाभूल क्या कर रहे हैं, नए उनको वोट खाने। अरे जब तुम्हारे में दम था सत्तार साहब को चुन के लाने का, तो आप 5 कैंडिडेट अपक्ष खड़ो कर देना था। पनास तुम पे कैसा आघाड़ी सरकार पे भरोसा करेंगे, कैसा? आज के जमाने में छोटा बच्चा रो कुछ भी रो, मैं मेरी हैसियत और औकात से बात कर रहा हूं। ये जो बात कर रहा हूं ना मैं सोच समझ के कर रहा हूं। आघाड़ी सरकार भी जो चल रही है, शरद पवार ने एक टिकट दिया गया। हाँ, सही बात है। वो अष्टी में शरद पवार साहब ने अष्टी में महबूब शेख को, जो राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष युवा, उनको टिकट दिए। जहां मैं समझता हूँ 16 से 18% वोटिंग है मुस्लिम्स की, तो इलेक्शन में कोई एक जात पे चुन के नहीं आ सकता। लेकिन शरद पवार जी का वहाँ 15% वोटिंग है, शायद 15% वोटिंग जो भी है अष्टी में। लेकिन मीनिंग वो परसेंटेज नहीं है। लेकिन वहाँ शरद पवार साहब ने कैंडिडेट डाले और डाल के भी वहाँ अच्छा सा भी वो कर रहे। जो एक अच्छा लीडर है उसको भी टिकट नहीं दिया गया। तो सही बात है, यहाँ नांदेड़ में वो फेल हो गया। हाँ, उद्धव ठाकरे साहब ने क्या दिए, कितने टिकट दिए? जो भी दिए एक ही दिए। हाँ, नहीं कुछ जगह फ्रेंडली लड़ाई बोल के चल रही, जिसमें से नांदेड़ भी एक सीट है। लेकिन एक मिसाल कायम करना था, वहां नहीं कर सके। लेकिन शरद पवार साहब ने महबूब शेख के साथ किए। अच्छा, अब आप जो सीट लड़ रहे हैं, तो आप जीत के आएंगे, अब ये कैसा होगा आपको? इंशाल्लाह मेरे समाज, हर समाज, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, इन लोगों पे मुझे बहुत एतबार है, भरोसा है। क्या? और 65 से 70,000 वोट हमारे मराठा भाइयों के हैं। क्या? 67,000, 55 से 57,000 मुस्लिम वोट है। और ऐसी न्यूज चल रही है, देख रहे हैं, हालात सब सोच रहे हैं। तो हमारे को ये 2, 4, 5 है कि नहीं बोलो या और कुछ बोलो, समाज के लोग अगर हमारे को दिल से साथ अगर दे दिए तो हमारी सीट विन है, विन है। अभी ये तो पानी का बुड़बुड़ा है। अभी जो चल रहा है ना कांग्रेस का कैंडिडेट और बीजेपी का, क्या ये पैसा उसका, ये जितना, ये क्या बोलते हैं, रैबट बोलते हैं ना, ये रैबट है, ये चलने वाला। जहां बटन दबेगा वहां रुक बोले तो रुक जाना, रोबोट की बात। हाँ, ये सारी चीजें हैं। ये कांग्रेस का कैंडिडेट मैं समझता हूं नांदेड़ जिले के अंदर आके क्या है, अभी का तुम्हारी मालूमात के लिए बहुत सारे लोग कांग्रेस में नाराज है। मेरे सके मैं अकेला नाराज नहीं हूं। हाँ, कुछ बेचारे बोल नहीं सकते और कुछ बोल देते, और कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ काम कर देते, जाने दो, चलो कोई बात नहीं। पर आज की तारीख में जनता के अंदर नांदेड़ जिले में अशोक चौहान का गुस्सा छाएगा था, सारी चीजें। पर अभी का दूध पानी का पानी मालूम हो जा। अभी के हालात बहुत अलग है। अभी के मेरे को भी तकलीफ है ना, जो कैंडिडेट खड़ो करे 70 सीट के विरोध में, फिर कैसे अगाड़ी तुम्हारी, कहां अगाड़ी है, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? सही है गलत है? सही है। तो ये सारी चीजें चल रही। मुझे मेरे वोटर्स पे मुझे भरोसा है, पूरे समाज के मतदार संघ पे मुझे लोगों का बहुत विश्वास है। मैं 2 मरतबा नगर सेवक रह आला हूं, 2 मरतबा गिरे आला हूं, कोई टेंशन नहीं। 25 साल का मेरा राजकारण है। जिस कांग्रेस के कैंडिडेट ने कुछ भी अगर नहीं कर सका हुआ, मैं समाज के लिए दिन रात आगे जाता हूं, हर समाज के लिए। मेरा वन शो मुस्लिम समाज के बोल के नहीं, मेरा मुतखेड़ बोलो, अर्दापुर बोलो, बारठ बोलो, भोकर बोलो, और सब में असल में तुम्हारी मालूमात के लिए मेरा गोंद का बिजनेस है। मेरे आदिवासी, गोरमाटी, ये लोग पूरे मेरे तालुके के मतदार संघ के लोग हैं। मेरा चिक्कड़ पानी का संबंध है उनका, मेरी फैमिली का, मेरी तीसरी पीढ़ी है, मेरी तीसरी पीढ़ी है। क्या? इसलिए मुझे है कि नहीं उम्मीद है कि मेरी ब्याट निशानी है, ब्याट के ऊपर उन्होंने मुझे बटन दबा के आने वाले 20 तारीख को और 21-22 तारीख को मेरा विजय बराबर करेंगे, मुझे भरोसा है। मैं कोई दलाल के कहने पे या मेरे को दलाली करना नहीं, और कोई दलाल का सुनने वाला आदमी नहीं हूं। चाहे मैं ये जो भी कुछ जवाब देना है, छोटर मोटर जनता में जो चर्चा हो रही है, तो वो जनता आम पब्लिक में से नहीं है। आपने एक बात बोला मुझे कि भाई भोकर में, तो हमारे कैसे है, रोजगार जो है उनके रोजगार, वो होटलों में पिटलों में एक 5-10 जनों घूमते चौक में, उन्हें मिल लिए, पकड़ लिए, आपने पूछ लिए, बता दिए, इंतजारी कर रहे हो चैनल वालों का, है ना, कि उन्होंने खराब है, उन्होंने चाहिए नहीं, उन्होंने चाहिए। तो इनका रोजगार का मामला है। मैं उनके रोजी पे उनके क्या कुछ बोल नहीं सकता हूँ, उनके रोजी का मामला है, उनकी रोजी उनके साथ। नहीं, वैसे ही कार्य करते। आप जब भी किसी का प्रचार करते तो अपनी बाजू पॉजिटिव रखते, ठीक है, आप अपनी पॉजिटिव सामने रखे, और आपने अपने पूरे बातें रखे, पब्लिक के भी रखे, और इससे पब्लिक को भी आपका मैसेज जाएगा। और हो सकता
जो मकसूद भाई पैसे लिए या मैनेजर के ठहरे, ये जो भी उन्होंने सोच रहे, या आपके दिल में क्या है, आप क्या स्टेप लेंगे? नहीं, मैं या फिर कांग्रेस सोच रही कि भाई जो हो सकता फ्यूचर आने वाले नगर पालिका इलेक्शन के अंदर हम क्या बातचीत करें? नहीं, वो बातचीत करने के बाद कोई रास्ता निकलता क्या? मैं हम आगे देखेंगे। मैंने ये आगे का ये सोचा, आज अगर समझो मैं खुदा ना खास्ता या आगा चुन के या नहीं आया जी, तो आने वाले 5 साल के बाद अगर जिंदगी रहेगी या मेरे पीछे और कोई पीढ़ी और कोई राजकारण कर रहा है, वो तो हिम्मत करेगा। बोलते हम भी लड़ सकते, पहला इलेक्शन लड़ते हारते, माहौल बनाने या हार देते भी, कोई हारते, दूसरा और कोई क्या करते एकदम विन हो जाते, दूसरा इलेक्शन जीतते लड़ने के लिए, तीसरा इलेक्शन लड़ते जीतने के लिए। तो आप ये बोलना चाह रहे कि भाई इस प्रस्तावित बोलेंगे जो स्टैब्लिश हो गए उनके बगैर भी दूसरा कोई आके इलेक्शन लड़ सकता है, ये आप बताना चाह रहे हैं? तो हो सकता है आने वाले इलेक्शन में आपका फायदा उठा के 15 साल बाद कोई दूसरा और बन जाए एमएलए, 5 साल के बाद। नहीं, एक तीसरा इलेक्शन मतलब, हाँ 5 साल, तीसरा रहने दो, चौथा रहने दो। और आपकी मालूमात के लिए आपके चैनल के ऊपर मैं ये बता रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी के जी इनकी घबराहट छूट गई। क्यों घबराहट छूटी? 1947 के बाद, देश आजाद हो जाने के बाद ये मुस्लिम कैंडिडेट पहली बार ठहरा। अब तक इन्होंने गुलामी की तरह यूज कर लिया, मानते हो? फिर हमको लोग बोलते हैं। और मकसूद भाई के बारे में ये भी बता रहा हूँ, मकसूद भाई के ताल्लुका जो भी काम करते मुस्लिम के अलावा दूसरे समाज से भी है। और अभी आपने जिक्र किया आपका गोंद का और शायद बीड़ी पत्ते का, सारी चीजें मेरे कारोबार है। वो कारोबार था, तो वो कारोबार के अंदर पैसे का लेन देन, चिकड़ पानी का संबंध है, मेरा ताल्लुका थे। तो ये ऐसा नहीं हो रहा कि ओनली वन साइड एक वो थे, और वैसा भी इलेक्शन तो इस जात भरोसे पे नहीं लड़ा जाता। तो ये भी एक बात है कि इसको डैमेज दोनों को भी होना है, कांग्रेस को भी हो सकता और बीजेपी को। अभी एक बात है, एक 25 साल पहले, 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे है कि नहीं मुसलमानों की जात देखते ना पात देखते थे, बेलगाम है कि नहीं जबान छोड़ देते थे जी। आज उनके बेटे है कि नहीं दूध के धुले में बोल के मैदान में आके काम कर रहे ना। तो आज हमारे मुस्लिम के लोग उनका साथ दे रहे। मैं तो वैसा इंसान नहीं हूं ना, गांव मेरा है, तालुका मेरा है, मतदारसंघ मेरा है, मुझे तो उसमें सोचना पड़ेगा। मेरा चिकड़ पानी का समन है, मैं तन से मन से धन से गरीब आदमी हूं। मैं बराबर मैं अपने हर समाज के पास जाऊंगा, क्या बराबर वोट की रिक्वेस्ट करूंगा। और मुझे उम्मीद है, और तुम्हारी मालूमात के लिए आपके चैनल से वो 25 कैंडिडेट है, 25 हर समाज का कैंडिडेट खड़े वाला है। लेकिन उसमें ज्यादा चर्चा 4 जनों की है भाजपा से। नहीं भाई, इलेक्शन जब होता है तो किसी का कोरा डब्बा नहीं होता है वोटिंग, है ना? तो नहीं होता। कोई 1000 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 2। एक वोट बोले तो कीमती है, चिड़िया जैसा एक एक अपना दाना लाती है, अपने बच्चों को पालती है, तो वैसा वोट का भी है, वैसी एक एक डालना है तो सब है। तो इसके अंदर मुझे ये बेनिफिट मेरे को सब में ज्यादा मिलना है। मुझे उम्मीद है सब में ज्यादा अगर बेनिफिट मिलेगा तो मुझे मिलेगा ये 25 कैंडिडेट में। हर समाज का लोग ठहरे वाला है ना? बीजेपी का कैंडिडेट ठहरे वाला है, कांग्रेस का कैंडिडेट ठहरे वाला है, वंचित का ठहरे वाला है, हाँ, गोरमाटी समाज का वंचित का ठहरे वाला है। सारे चीजें लोग अपने अपने बड़े, और हमारे मतदार संघ में भी ये देख रहे, ओबीसी के लोग, दलित के लोग, मुस्लिम के लोग, कब तक ये हुकुमशाही कब तक चलेंगी? कब तक चलेंगी भाई? ओबीसी का क्या आमदार बनने दो, हाँ, मुस्लिम का आमदार बनने दो, दलित का आमदार बनने दो, है ना, गोरमाटी का आमदार बनने दो। अरे हाँ, वो भूल गया मैं, और एक कैंडिडेट है जो, सॉरी मैंने बोल सका, वंचित आघाड़ी का भी कैंडिडेट जो है वो भी अच्छे है, और बीएसपी के भी जो कैंडिडेट है हमारे दोस्त चौधन थे वो भी अच्छे है। ये भी फाइट में है, इन्होंने भी अच्छे खासे वोट लेने वाले हैं, और हर कैंडिडेट ठहरता इलेक्शन चुन के आने के लिए। तो इसलिए मैं तो नहीं बोल सकता कि रिजल्ट में कौन चुन के आता, लेकिन बीएसपी, वंचित आघाड़ी, भाजपा, कांग्रेस, ये 4 पार्टी जहां तक मेरा नॉलेज है। और अपक्ष में ये आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मुझे अपक्ष बोलना पड़ा। रजिस्टर्ड है हमारी पार्टी का जी, पूरे इसमें है महाराष्ट्र के अंदर। जैसा वोटिंग पोलिंग परसेंटेज में जो निशानी मिलती है वो हिसाब से। नहीं, निशानी शिफ्ट थी, पानी का जहाज है। अभी हमारा एक खासदार है कि नहीं लड़ रहा है नांदेड़ में। अच्छा, क्या? तो आप आपकी निशानी तो बैट है ना? मेरी निशानी बैट है, और किसी और सबका एक सिलाई मशीन। तो ठीक है, फिर अपन यहीं रोकेंगे बिंदास। फिर मैं आके मिलूंगा इलेक्शन के दरमियान, जब आप अभी आपकी ग्रुप मीटिंग हो रही, पर्सनल मीटिंग हो रही, लेकिन जब बड़े आपका मजमुआ निकलेगा तो जब फिर आके बात करूंगा, रोड पे लोगों से पूछूंगा मैं। तो उम्मीद करता हूँ। बात है जी छोटी सी, जब आप रैली निकालेगी कांग्रेस की जी, एक हमारा मुस्लिम के रुवाबदार जो माजी और आजी
जी। और कोई मौलाना, जब इलेक्शन हो रहा है जी, वो टाइम पे 15 दिन 12 दिन में मौलाना को बुला लो, डॉक्टर को बुला लो, इंजीनियर को बुला लो, सेठ को बुला लो बोल के स्टेज पे बुला ले। अरे 15 दिन चल जाने के बाद बाकी के दिन कौन पूछ रहा? सही। मेरी ये सब में बड़ी, अरे भाई ये देखो, ये तो जुल्म सहना है और जुल्म करना है देश के अंदर, तो ये चलने वाला है। नहीं, ये बात से भी इत्तेफाक रखता हूं मैं। और जो बुजुर्ग बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू है, एक बीजेपी एक कांग्रेस है, वो लोगों का ऐसा कहना है, लोग बोलते हैं ऐसा, बीजेपी पत्थर से मारती, कांग्रेस ईंट से मारती, लेकिन मार तो दोनों का लगता, किसी का कम लगता, किसी का ज्यादा लगता। बात सही है आपकी, लेकिन ये और हो सकता है ये माहौल भी जो बन रहा है कि वोटर इधर शिफ्ट हो जाए, कोई किसी को हिंदू का डर बता रहा, कोई किसी को मुस्लिम का डर बता रहा। खतरे में कोई नहीं है, नहीं, लीडर खतरे में है, वोटर खतरे में नहीं है, पब्लिक नहीं है। एक माहौल बनाते हैं और क्या करना, इंडिया में कोई इलेक्शन डेवलपमेंट में नहीं होता, तो ये तो चलते रहने वाला है। और आप जैसा बता रहे कि हमने पूरे 15-20 साल से तो देख रहे कि कोई स्टेज पे बुलाना या स्टार प्रचारक बनाना, ये मुस्लिम को सो पार्टी अवॉइड कर रही है, ये भी सच्चाई है। खैर फिर भी हम मिलेंगे फिर, और आपके पास भी लोग आएंगे कांग्रेस के, आपके दोस्त, और उनको उम्मीद है कि आप सब समझे तो समझ जाएंगे। नहीं, अभी तो नहीं, उनको उम्मीद है, उनको मेरा प्रचार चालू होगा, मेरे मीटिंग्स चालू होगा। अगर मेरा पब्लिक के सामने भी मैं अभी शो पुटअप अभी नहीं कर रहा हूँ, मेरा बराबर जो करना है मुझे, जो भी अगर हर समाज के लोगों ने मुझे मीटिंग लेकर मुझे ठहरा किए, और मेरे जो चाहने वाले हैं, तो मेरे को मेरे चाहने वाले मेरे वोटर्स तक जाएंगे और बराबर मुझे जीत कर लाएंगे। उम्मीद है, अल्लाह पे भरोसा रखूंगा मैं। क्यों नहीं लड़ना भाई? मुसलमान लड़ने को कोई बुरी बात है? दलित लड़ने से कोई बुरी बात है? हाँ, क्यों दिशा भूल कर रहे? ओबीसी कोई लड़ना, आमदार बनना गलत बात है? लड़ेंगे। हुकुमशाही थोड़ी है, लोकशाही। हाँ, लोकशाही के मामले में बाबा साहेब अम्बेडकर की घटना में लिखे हुआ है, हर एक को है आजादी, खड़ो सकता है, कर सकता है, बोल सकता है। ये जो भी कुछ चल रहा, फिर से मैं आपके चैनल के सामने आपको एक बात बता रहा हूं, अभी भी आप इतना जिला घूमिए, आज भी बोल रहा हूं मैं, ये डमनी है, डमनी है, डमनी है, जिला पूरा डमनी है। अगर डमनी नहीं रहते थे तो हमारे सत्तार भाई के वार्ड में है कि नहीं उम्मीदवार खड़ो नहीं करते थे, दो अघाड़ी के। सही है, भले वो लोग कितनी भी सफाईदानी करो, हमको कोई लेना देना नहीं, हमको और मतलब वो नांदेड़ से हमको कोई बात भी ये नहीं, पन के हमको जो दिखा तो हमको तो बोलना पड़ेगा ना। अब देखो, अब तो मेरे पे है कि नहीं, किसी ने अगर समझे एक उंगली किसी की तरफ अगर उठाई तो 5 उंगली मेरे तरफ है। चाहे मुझे कुछ भी अगर बोलने दो, खड़ा कर दिया, अमक कर दिया, दमक कर दिया, खड़ा तो अशोक चौहान ने करा, कांग्रेस का कैंडिडेट भोकर मतदार संघ में 25 अशोक चौहान ने करा। मैं फिर बार बोल रहा हूँ, मैं हमारे चैनल से क्लियर कर देता हूँ, अशोक चौहान साहब के साथ में पूरी कांग्रेस थी, पूरी कांग्रेस की लीड उन्होंने करते थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर बीजेपी में चले गए तो बचे तो उनके तो कांटेक्ट रहेंगे। मेरा ये तो एक कॉमन इल्जाम लगेगा नहीं, अशोक चौहान साहब ने मैनेज करे, जिसमें आपको भी लग रहा है महाराष्ट्र माझा पे मेरा इंटरव्यू हुआ था जी, हमारे गैया भाई के जी, उसने सवाल किए थे मुझे जी कि भी आज भी अशोक चौहान के कार्यकर्ता छोड़कर गए वाले हैं। मैं बोला जब कोई चले जाता तो बच्चे कच्चे छोड़ के जाएंगे। तो मैंने ये मेरा अभी भी निकाल कर देखो यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर माझा मराठी, जो महाराष्ट्र माझा कुछ तो भी उनका चैनल है ना, उस चैनल से मैंने मार्गदर्शन में उनको ये बताया, अशोक हमारा पक्ष, मैं पक्ष पर विश्वास किया था, भरोसा किया था। और मेरी नाना भाव से ये बात हुई थी, नांदेड़ जिले में अशोक चौहान का एक भी बीज नहीं रहना चाहिए, पर ओरिजिनल उनके दूल्हे भैया के उनको टिकट दिया गया 15 दिन में, उनके भाईजान भाऊजी त्यान से, है ना। हाँ, तो ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे आप? अरे ये जो अभी कैंडिडेट खड़े वाला है कांग्रेस का, मेरी काउंसलिंग में वो बाहर ठहरता था वो। नहीं ठीक है, एक सामान्य है, पर बनेंगे ना, लीडरशिप बनने के लिए टाइम लगेगा। तो भाई हमको पक्का मालूम है कि भाई अशोक चौहान के पूरे मुखबिर है, सारी चीजें है भाई। ये क्यों नहीं पूछा जा रहा? इतना बड़ा करास दो एमएलओ ने है कि वोटिंग करास किए। हाँ, वो बड़ा मामला है पार्टी लेवल के, क्यों उसके अंदर कई इल्जाम नहीं, वोट किसके? बड़ा मामला तो बड़ा लीडर थोड़ी है वो। हाँ, गद्दार अगर कोई लीडर अगर पार्टी के अंदर काम कर रहा है, उन्हें पार्टी गद्दार काम कर रही बोल के मैं पार्टी छोड़ दिया, मैंने फॉर्म भर दिया इधर। हाँ, तो पार्टी का क्या काम है? गद्दार है तो गद्दार को बाहर निकाल देना था। नांदेड़ में दिग्गज लीडर है कि नहीं, फ्रेश कैंडिडेट पर टिकट मांग रहे थे, क्यों नहीं दिया गया? क्या बात है?
अरे भाई हम भी वही पार्टी में रहना अशोक चौहान। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सब इंटरव्यू सुन के कांग्रेस वाले आपके पास आएंगे और वो बातचीत भी आएंगे। तो मेरे दर पे उन लोग क्या आएंगे? नहीं, वोट लेके आएंगे। ठीक है, वोट अगर उन्होंने सब बोल रहे कि भाई अगर उन्होंने आना मेरे दर पे आना, मुझे पार्टिंबा दे देना। मेरी सीट एक वक्त है कि नहीं नांदेड़ जिले में, नहीं महाराष्ट्र के अंदर ये बात कर जाएंगी कि भाई एक गरीब घर का मुस्लिम का कैंडिडेट को है कि नहीं अपन ने पार्टिंबा दे के चुन के ला ली। तो महाराष्ट्र के अंदर पूरा है कि नहीं घर जाएंगे कि भाई पूरे मुस्लिम समाज 150 पौने 200 करोड़ जो मुसलमान है तो बहुत ही जंगी सरकार करेंगे आघाड़ी सरकार। इस वक्त सिर्फ कोल्हापुर में एक सीट बची हुई है जो अधिकृत उम्मीदवार ने वापस ले ली पार्टिंबा देने के लिए। यहाँ तो कुछ वैसा मौका नहीं है, फिर भी अपन देखेंगे। और एक मैं बोलना देते आप चैनल के, आपके चैनल से बोल रहा हूँ, आप भी जाइए वो कैंडिडेट के पास, दीजिए, पूछिए। अकेला घूम रहा हूँ डब्बे में गाड़ी में, कैंडिडेट कांग्रेस का अकेला है। ये पब्लिक जो आई थी कल फॉर्म भरने के लिए आई थी, तो ऊपर खासदार का भी इलेक्शन, नरसी, नायगांव, उमरी, धर्माबाद की पब्लिक। अभी हमारे मतदार संघ की पब्लिक अभी गच है। आपके चैनल से ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, पूरे हमारा जो मतदार संघ है पूरी पब्लिक गच है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं उनके साथ पब्लिक नहीं थी, आज वही 20% थी होंगी उनके साथ, पण 80% जो पब्लिक है अपने अपने घरों में अपने अपने जगह पे यांचा आता नकोच म्हणली बघूत आपण। अभी विचार है कि विचार करने के लिए अभी टाइम है, पर हमारे वास्ते कुछ तो भी विचार करके रखेला हम नवे कैंडिडेट है बोल के। इतना ही मैं बोल के अपने चैनल पे बहुत बहुत आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू आके लिए आपके चैनल को मेरा सलाम। ये अच्छी बात है, आप टाइम दिए, शुक्रिया, मुबारक। आप जो अच्छा फैसला समझते हो लीजिए, शुक्रिया।